This is my new YouTube channel, and this is going to be my first video in this channel, which will be on reported speech. So I'm going to give you a quick note. You can take it as revision, or if you are trying to understand it for the first time, I'll try my best to teach you that also. Okay, so reported speech. Now, okay, speech is of two types, that is direct and indirect speech. Now, direct speech is what we say. Now, someone is telling you something, okay, the exact words of the speaker will be the direct speech. Okay, here I have written, you can see the exact words of the speaker are written inside quotation marks. And यहाँ देखने वाली ये चीज़ है कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे, स्पीकर ने जो भी कहा है उसको हम लोग को क्या करना है, कोटेशन मार्क के अंदर रखना है. ओके, नाउ यू कैन कीप इट अंडर डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन. ओके, एग्जाम्पल इज गिवन हियर. यू सी, राहुल सेड आई एम स्टडिंग. राहुल सेड आई एम स्टडिंग. सो ये जो आई एम स्टडिंग है, ये राहुल ने बोला, राहुल का एग्जैक्ट वर्ड्स है, तो ये हम लोग कोटेशन के अंदर लिखेंगे. तो राहुल क्या बन गया, स्पीकर, बिकॉज राहुल इज स्पीकिंग हियर, एंड सेड विल बी रिपोर्टेड वर्ब. ओके, now what is indirect speech? Indirect speech is the speaker's words are reported without quotation marks. Now we write or say the speaker's words, but we do not use any quotation marks, because here the exact words of speaker are the exact words are not spoken. ओके, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं. कुछ चेंजेस मतलब हम लोग चेंजेस करते हैं इन टेंस में चेंज होगा, फिर हम लोग चेंज करते हैं प्रोनाउंस में भी चेंज होता है, फिर टाइम में भी चेंज होता है. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे इसी को हम लोग फिर से बनाएंगे. ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, राहुल सेड. अगर सेड है रिपोर्टेड वर्ब, सो वी विल राइट सेड ओनली इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो. राहुल सेड दैट. ये जो कॉमा कोटेशन है, ये कॉमा कोटेशन हट जाएगा. ठीक है, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे दैट, एंड देन ये जो आई है, ये कौन है, राहुल है. राहुल ने जब एग्जैक्ट बोला था, राहुल का जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो ऑब्वियसली अपने आप को आई बोलेगा, लेकिन हम लोग जब बोल रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, ही. ओके, मतलब जो प्रोनाउन आई या वी जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. कौन बोल रहा है, राहुल बोल रहा है, तो उसका राहुल इज़ अ बॉय, सो प्रोनाउन विल बी ही. ओके, कोई लड़की होती इधर तो वो शी बन जाता. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन. ओके, ऐसे करते. तो अब हम लोग अभी रूल्स देखेंगे. लेट्स सी द रूल्स नाउ. अभी there are 5 easy steps for conversion. Okay, conversion from direct to indirect and vice versa. The first step will be changing of reporting verb. As I told you, if there is only said, okay, here it is not mentioned, I'm writing it here. If there is only said will remain same, said. Okay, there will be no change, as we could see in the previous example which I gave here. Now, if said to is given, said to, an object is placed, then said to will be replaced by told. If said is given, but in the under quotation there is a question asked, question पूछा, तो that will be changed to asked. Command है, कोई ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा. प्लीज़ अगर है, रिपोर्टेड सॉरी, अगर एक्चुअल वर्ड्स में प्लीज़ है तो फिर वो रिक्वेस्टेड बन जाएगा. तो दीज आर द स्टेप्स टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब. सिर्फ सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड, क्वेश्चन है अंदर तो आस्क्ड, कमांड है ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड हो जाएगा. ओके, और भी होते हैं, अगर सजेशन है, कुछ सजेशन दिया हुआ है अंदर तो वो सजेस्टेड होगा. ओके, नाउ what we should remove. ओके, जो डायरेक्ट स्पीच में होगा बट इनडायरेक्ट में हम लोग रिमूव कर देंगे. फर्स्ट इज कॉमा. कॉमा डायरेक्ट में होगा, इनडायरेक्ट में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. देन इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा विल ऑल्सो बी
removed. Okay, now change of pronouns. As I already discussed here, here it is written person and changes according to. अगर person inverted comma के भी अंदर अगर I हो और we है, then it will change according to the subject. Subject means speaker. जिसने बोला है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा. अगर राहुल ने बोला है तो ही बन जाएगा आई. ठीक है, अगर रीता ने बोला है तो शी बन जाएगा आई. ऑल राइट. इफ द पर्सन इज सेकेंड पर्सन, दैट इज यू, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द लिसनर. आई एम रेफरिंग टू एज लिसनर बिकॉज जिसे हम लोग बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी प्लेस वन एग्जाम्पल फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी सेड टू me, comma quotation, you are happy. तो टेंस तो हम लोग ठीक है बाद में देखेंगे, वो आ रहा है. लेट्स फोकस ऑन द प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन. इधर यू है, सो हु इज़ द लिसनर हियर, हु इज़ द ऑब्जेक्ट, किसे बोला जा रहा है, मुझे. सो आई विल बी डायरेक्टली चेंज टू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. मी है, मी तो एक्चुअली ये प्रोनाउन जो व्हाट इज इट कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा आई, बिकॉज यू इधर सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हो रहा है. देन आई वॉज हैप्पी. वॉज होगा क्योंकि ये हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. लेट्स सी द नेक्स्ट चेंज विच इज गोइंग टू कम. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन. अगर थर्ड पर्सन ही शी है, दे है, ओके, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोनाउन. एब्सोल्युटली नो चेंज. वी हैव टू कीप दोज इंटैक्ट. ही है तो ही लिखेंगे, शी है शी लिखेंगे, दे है तो दे लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स सी सम एग्जाम्पल. ही सेड आई एम टायर्ड. सो ही सेड आई एम टायर्ड, आई विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द speaker, that is he said that he was tired. was होगा क्योंकि am है, present वो past में हो जाएगा. okay, now here is the rule of the tense changes. Simple present will be changed to simple past. Present continuous will be changed to past continuous. Present perfect will be changed to past perfect. Simple past, past perfect. Past continuous, past perfect continuous और past perfect है तो no change. okay, let's see this in detail. जैसे यहाँ आई राइट, दिस इज प्रेजेंट, ही रोट. आई एम राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही वॉज राइटिंग. आई हैव रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैड रिटन. एक्सेप्शंस होते हैं कुछ जहाँ चेंज टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बदले में सेज है, सो देयर विल बी नो चेंज. जैसे ही सेज आई एम इल, so it will be he says that he is ill. No change in the tense. Universal truth होने से भी change नहीं होगा. Water boils at 100 degrees Celsius. It's a fact. So there will be no change. The teacher said that water boils at 100 degrees Celsius. Okay. Now let's see some changes in time and place as well. Okay. Now will be changed to then. This you have to remember. Today will be changed to that day. Tomorrow will be changed to the next day. Yesterday the previous day. Here changes to there. This changes to that. These changes to those. Ago changes to before. Alright. Now some changes in the modal. That is will changes to would. Shall, should, can, could, may, might, must. It can be changed to had to or it can be kept as must also. Okay, now types of changes. As we know that there are 4 types of sentences. Okay, the names are assertive, interrogative, exclamatory and imperative. Okay, so let's see how these things the change should be made in each type of sentence. Let's see first assertive sentence. In assertive sentence, see I will come is an assertive sentence. So assertive sentence में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ that लगाना है और जो बेसिक चेंजेस है अमित के बदले में ही बन जाएगा क्योंकि आई है वो. Interrogative question में interrogative there are 2 types of interrogative question. Okay, one is close-ended, one is open-ended. Open-ended question starts with what, how, जहाँ आपको
आंसर पूरा ओपनली देना चाहिए. इट कैनॉट बी आंसर्ड इन ईदर येस और नो. ओके, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन आंसर्स इन येस और नो. या तो येस होगा उसका आंसर या फिर नो. सो दो अलग अलग में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं. लेट्स सी दैट. अगर येस नो क्वेश्चन है, ठीक है, सो यू हैव टू यूज ई फॉर वेदर. फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड आर यू कमिंग. Yes or no, you can answer it in either yes or no. So the answer will be he asked if you है. you मतलब क्या? you मतलब object है, listener, but here no listener is given, so you can assume that it has been spoken to you. Okay, so you can write if I was coming. Next, WH questions, जहाँ open ended, जहाँ आपको आंसर ज़्यादा देना पड़ेगा. It starts with WH generally. So keep the WH word. We have to keep the WH word, same WH word, okay? For example, you see, she asked where do you live. She asked where I lived. Do जो इधर use हुआ है, it has been used only to ask a question, and that will tell you if it is a present or past tense. Do or does use होगा तो present होगा. Did use है तो past है. Okay? Right? सो इट विल बी, सो वो हम लोग को डू डी डज बस हम लोग को बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस में है ना पास्ट. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक द चेंजेस इन द टेंस. ओके, सो व्हेन यू विल राइट द आंसर, डू नॉट इंक्लूड दिस डू डी डज विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस. सो वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड वेयर आई लीव्ड. क्योंकि डू प्रेजेंट है तो ये लीव जो मेन वर्ब है उसको हम लोग पास्ट बना देंगे. ओके, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस. So whenever these words are there, you have to change said to either advised or suggested or requested or ordered. Okay, after that you have to use either not to or to. To if it is positive sentence, not to if it is a negative sentence. Okay, like mother said study hard. Mother advised me to study hard. Because here though the object is not given, but it can be understood, it has been told to me. I told you before also, if no object is given, listener अगर नहीं है, किसे बोला गया है, assume it is told to you. Okay, now here is a negative sentence. Mother said don't waste time. Don't है तो not to. Mother advised me not to waste time. To not waste time कभी नहीं होगा. Okay, you have to write not to waste time. Right? नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा अलग है ये कि सेड जो है, ठीक है, वो एक्सक्लेम्ड हो जाता है. वी हैव टू राइट एक्सक्लेम्ड एज इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ हुर्रे कोई खुशी का है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे. दुख का है एलास, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखेंगे. वाओ कुछ वंडरफुल हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लिखेंगे. हुर्रे वी वन, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन. अभी हैड क्यों बनाया हम लोग ने, क्योंकि वन है, वन इज द सिंपल पास्ट टेंस, एंड आगे हम लोग ने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट परफेक्ट. ओके, तो वो हैड वन हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ थोड़ा एग्जाम शॉर्टकट्स मैंने दिया है इधर. यू कैन टेक इट एज अ रिवीजन व्हेन यू आर about to reach for an exam. You can just see these notes and go for the exam. You will be good prepared. Okay, well prepared for it. Sorry. Now here's if statement is there assertive, so you have to write said or told plus that. Question is there asked plus e for whether. If close ended question, open ended question, then you have to write wh word. Okay, then no, if you are writing wh word, e for whether will not be used. If you are giving a command, then ordered, advised, requested, then you have to add to. That will not be used here. In negative, ordered, requested or advised, then not to if it is negative. In exclamation, you have to write exclaimed with joy, sorrow or wonder plus that. So I have tried to make you understand in simple words so you can understand. I will upload these notes also. And also I will upload some questions. Okay, self-assessment you can do, and then I'll discuss the answers also. Okay, do comment me if you have understood, or if you have any problem, I will try to talk about that particular topic next day.
Thank you.